आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। फ्रियों में जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर पिता की दया के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रदान किया। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। फ्रियों हम 4 दिन से मन्नत के बारे में सीख रहे हैं कि मन्नत क्या है और मन्नत हमें क्यों मानना है और मन्नत मानने वाले व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर ने कैसा अद्भुत काम किया, इसके बारे में हम सीख रहे थे। फिर आज की सुबह के समय हम अबशालोम के बारे में सीखेंगे। अबशालोम जो दाऊद का बेटा है, जो राजमहल में रहता है, यह स्वयं परमेश्वर के सम्मुख में मन्नत माना कि मैं परमेश्वर के सम्मुख उपवास और प्रार्थना करूंगा। मेरे साथ पढ़ सकते हैं 2 शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 7 और 8 पद। 4 वर्ष के बीतने पर अबशालोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा की मानी है। 8 पद। तेरा दास अब अराम के गसूर में रहता था, तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूंगी। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर अबशालोम जो है, जो दाऊद का बेटा है, जो राजमहल में रहता है राजा के संग में, यह राजा के सम्मुख जाकर कहता है कि मुझे हेब्रोन को जाने दे। हेब्रोन क्यों जाएगा? क्योंकि यह अबशालोम परमेश्वर के सम्मुख में मन्नत को मान चुका है। मन्नत क्या है? मन्नत है कि वह परमेश्वर के लिए क्या करेगा? उपवास और प्रार्थना करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन के अनुसार मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जब कलीसिया में उपवास की प्रार्थना होता है तो क्या जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, क्या उस ऑफिस के अधिकारी से आप कहते हैं कि साहब मुझको छुट्टी चाहिए 3 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का, क्योंकि हमारे कलीसिया में उपवास की प्रार्थना हो रहा है और उस उपवास की प्रार्थना में मुझे शामिल होना अति आवश्यक है। यह अबशालोम राजा के पास में जाकर यह बात कह दिए कि राजा, मुझे हेब्रोन में जाना है, क्योंकि मैंने यहोवा से मन्नत मानी है कि मैं हेब्रोन में जाकर क्या करूंगा? परमेश्वर से उपवास और प्रार्थना किया करूंगा। आज दुख की बात है, कलीसिया में उपवास और प्रार्थना होता है, लेकिन लोग अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनको उपवास और प्रार्थना करने का समय ही नहीं मिलता। मेरे भाई और बहन, जो काम आप कर रहे हैं वो परमेश्वर की दया है, उसकी अनुग्रह है, और उसी की अनुग्रह से और उसी की उत्तम स्वास्थ्य जो परमेश्वर आपको देता है, उसी की बदौलत से आप काम कर पा रहे हैं। लेकिन जब कलीसिया में प्रार्थना होता है तो आपका कर्तव्य हो जाए कि कुछ समय के लिए अपने काम को बंद करके परमेश्वर के सम्मुख उपवास और प्रार्थना करना शुरू कर दे। यह अबशालोम चाहता तो राजमहल में हमेशा के लिए रह सकता था, लेकिन जब यह अबशालोम प्रभु के सम्मुख उपवास प्रार्थना करने के लिए जब मन्नत को मान लिया था, इसने कहा राजा के पास में जाकर, राजा मुझे हेब्रोन जाना है, क्योंकि मैंने परमेश्वर से मन्नत को मान लिया कि परमेश्वर, मैं परमेश्वर के सम्मुख क्या करूंगा? उपवास और प्रार्थना करूंगा। मेरे भाई बहन, आज की सुबह के समय परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना चाहता है, आप जिस स्थान से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जिस शहर से, जिस गांव से, जिस भी राज्य से आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, बाइबल के वचन के अनुसार आप अपनी मन्नत को परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा करने वाले बन जाए। यह अबशालोम अपनी मन्नत को पूरा किया है, वो भी राजा के सम्मुख जाकर बोल दिया कि मुझे परमेश्वर के लिए क्या करना है? अपनी मन्नत को पूरा करना है। जिस स्थान में आप काम करते हैं, वहां के अधिकारी को बोलने का हिम्मत, विश्वासियों आपके अंदर होना चाहिए कि हमारे कलीसिया में संडे को प्रार्थना है, उपवास की प्रार्थना रखा गया है, मुझको जाना उसमें अनिवार्य है। आप जब वैसा काम करने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में सौंप कर अलग करेंगे, मेरा परमेश्वर आपके लिए हर समय अद्भुत काम को स्वर्ग से प्रकट करेगा। परमेश्वर ने 6 दिन सब कुछ को बनाया, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम का दिन बनाया। आज लोग 6 दिन तो काम करते हैं, लेकिन 7वां दिन भी
परमेश्वर के साथ संगति ना करके वे 7वां दिन भी काम करते हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर के कलीसिया को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर के भक्तों को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरे भाई और बहन, जब भी कलीसिया में कुछ भी प्रार्थना होता है, केवल उपवास प्रार्थना ही नहीं, कलीसिया में कुछ भी प्रार्थना होता है उसमें शामिल होना हमारा कर्तव्य हो जाए। हम जिस भी इस स्थान में काम करते हैं वहां के अधिकारियों को बोलने का हिम्मत हो जाए कि आज हमारे कलीसिया में हमारे पास्टर साहब ने मीटिंग रखा हुआ है और उस मीटिंग के लिए मुझे इतना दिन का छुट्टी चाहिए। ऐसा बोलने का हिम्मत हमारे अंदर होना चाहिए। अब सालों के अंदर में राजा के सम्मुख जाकर ये बोलने की हिम्मत था कि मुझे परमेश्वर के सम्मुख जाना है और वहां उपवास और प्रार्थना करना है। मेरे भाई बहन, बाइबल के वचन को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर के लोगों ने कैसा कैसा मन्नत को माना है। बहुत सारी जगहों में मन्नत के बारे में और दिया गया है। मैं कुछ बातें कल और भी आपको मन्नत के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब सालों के समान आज हमारा जीवन हो जाए कि हम भी प्रभु के सम्मुख उपवास और प्रार्थना करने के लिए प्रभु के सम्मुख मन्नत को मानने वाले बन जाए। गिनती की पुस्तक 30 अध्याय को आप जब वहां पढ़ेंगे तो जवान पुरुष, जवान स्त्री और विधवा और अन्य लोगों के मन्नत के बारे में दिया गया कि उनको किस प्रकार से मन्नत को मानना है और उस मन्नत को पूरा भी करना है। बाइबल का वचन मन्नत से भरा हुआ है। बाइबल के वचन में लिखा है, जो आपने कह दिया उसको आपको परमेश्वर के सम्मुख पूरा भी करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन के अनुसार मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं, हम भी उपवास और प्रार्थना करने के लिए मन्नत मानने वाले बन जाए। इस साल शुरू हमने कर लिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपने उपवास के साथ इस साल का शुरुआत किया है? किया है तो आपको प्रभु आशीष से, और नहीं किया है तो आप उपवास के साथ इस साल का शुरुआत करने वाले बन जाए। यीशु मसीह भी उपवास किया करता था, यीशु मसीह के चेले भी उपवास किया करते हैं। आज भी परमेश्वर की कलीसिया हर स्थानों में उपवास किया करते हैं। बाइबल का परमेश्वर चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन, आप भी इन दिनों में उपवास और प्रार्थना के लिए समय अलग करने वाले बन जाए। आप तो काम जीवन भर करना है, लेकिन इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें भेजा है तो हमको परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ समय उपवास और प्रार्थना में समय व्यतीत करना है। कई कलीसियाओं में आज उपवास और प्रार्थना नहीं होता, जिस कारण से कलीसिया आज वैसा का वैसा है। परमेश्वर चाहता है कि हर कलीसियाओं में इन दिनों में उपवास और प्रार्थना होने पाए, ताकि उपवास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का काम और भी तेजी से यीशु के नाम से फैलने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की सुबह हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह हम पर दया कर स्वामी, आज की सुबह हम पर तरस खा स्वामी। वचन के अनुसार परमेश्वर पिता आज से स्वामी अब सालों के समान परमेश्वर आपके लोग स्वामी उपवास और प्रार्थना करने वाले बन जाए स्वामी। जैसे अब सालों ने स्वामी राजा के सम्मुख खड़े होकर हिम्मत के साथ कहा स्वामी कि मुझे हेब्रोन जाना है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के सम्मुख मन्नत माना है उपवास और प्रार्थना करने के लिए। स्वामी, आपके लोग जिस स्थान में स्वामी काम करते हैं वहां के स्वामी अधिकारियों को ऐसा बोलने की हिम्मत हो जाए कि हमारे कलीसिया में उपवास और प्रार्थना हो रहा है, मुझे उसमें शामिल होना अनिवार्य है। ऐसा परमेश्वर आप अनुग्रह प्रदान करें। हर एक विश्वासी भाई बहन को स्वामी हिम्मत और युवाओं दे, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए स्वामी। हर एक पर आपकी आत्मा की गाढ़ा अभिषेक आज की सुबह होने के लिए सहायता करें। यीशु के नाम से वचन सुनने वाले सारे भाइयों पर, सारे बहनों पर आपकी सामर्थ्य इसी वक्त उतरने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए स्वामी। इस दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना और आशीष दिया है। प्रभु यीशु के नाम से पिता हम इस प्रार्थना का आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।